नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं विशाल और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूँगा मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर। मथुरा जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। तो मथुरा घूमने में आपका कुल कितना खर्चा आएगा, ओवरऑल आपका टूर प्लान क्या रहेगा, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए यात्रा करते हैं मथुरा की। आ रहे हैं दर्शन करने। सबसे पहले हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर मंदिर की तरह बनाया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म। आ गई है हमारी कचौड़ी और बगल में जलेबी निकल रही है। टिकट बड़ी अच्छी है, नाश्ते पानी की भी बहुत सारी दुकानें हैं। भक्ति से बड़ा नशा कोई नहीं है, भक्ति में जो लीन हो गया। आप देख सकते हो भैया बना रहे हैं सिकंदर, चाशनी कह लो आप, चाश है। नदी का अपना अलग ही आनंद है। ये माँ राधा रानी, बाके बिहारी, श्री कृष्ण के भजन का आनंद ले सकते हैं। यमुना के घाट पर हम जो मिड हैवी हो, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, तो अब हम हैं ये प्रेम मंदिर के गेट पर है। यहाँ कृष्ण जी की अलग अलग लीलाएं दिखाई गई हैं कि वो वृंदावन जगत गुरु कृपालु जी महाराज का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 6:22 हो रहे हैं। मैं जैसा कि आपको बता दूं, धौलपुर राजस्थान में रहता हूं, जो कि आगरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अब हम आ गए हैं धौलपुर रेलवे स्टेशन। अब हम यहाँ पे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, महाकौशल एक्सप्रेस, जो कि लगभग 15-20 मिनट में ही आने वाली है। और ठीक ठाक रश है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो इधर कोई ट्रेन आने वाली है उसका रश है। ट्रेन आ गई है हमारी महाकौशल एक्सप्रेस। अब हम इसमें बैठ के जाएंगे मथुरा तक। तो चलिए आपको आगे के सफ़र के बारे में बताते हैं। आ गए हैं हम आगरा कैंट, आगरा छावनी आ चुके हैं। ये ट्रेन पहुंच गई हमारी आगरा छावनी के लिए। अब अगला स्टॉपेज एक है राजा की मंडी, देन मथुरा। लगभग मुझे 45 मिनट और लगेंगे, मथुरा पहुंच जाएंगे हम। सुबह सुबह का नाश्ता सेट हो रहा है रेलवे स्टेशन पे। समोसे हैं, आलू पकौड़े हैं। तो अब हम मथुरा पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ अपनी ट्रेन छोड़ दी है। देखिए मथुरा स्टेशन है ये, सुबह सुबह। और अब ये हम चल रहे हैं आगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ये है हमारा मथुरा रेलवे स्टेशन। बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ रेलवे स्टेशन पर जो यहाँ के मुख्य मंदिर हैं मथुरा और वृंदावन के, उनके बारे में आपको उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और उनकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आसपास घूमने के कौन से अच्छे मंदिर हैं। बाकी इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप यहाँ स्टेशन पर आकर भी देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मथुरा के पेड़े बहुत पॉपुलर हैं। पेड़े तो मथुरा आए तो पेड़े का भी आनंद लें। और भगवान कृष्ण को स्पेशली यहाँ पेड़े का भोग लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं मथुरा रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा है। बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। सबसे पहले हम श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। जी हाँ, तो अब हम बैठ गए हैं रिक्शे में और हम श्री कृष्ण जन्मस्थली की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अपने
मम्मी पापा के साथ आया हूँ। कहीं मेरी मम्मी बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये हमारे पिताजी भाई, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो अब हमें यहाँ से 10 मिनट बता रहे हैं ड्राइवर साहब। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है क्या? हम ई रिक्शा में बैठे हैं और ई रिक्शा का आनंद उठाते हुए, रास्ते का आनंद उठाते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थली की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ तो जी हम पहुँच चुके हैं जन्मस्थली। जन्मस्थली के मुख्य गेट के पास हैं और अब हम पहले चाय पियेंगे। सुबह पहुँचे हैं भाई, तो सुबह चाय का आनंद उठाया जाए और उसके बाद हम यहाँ पे आगे दर्शन करेंगे श्री कृष्ण जन्मस्थली का। उसके बाद हम यहाँ से बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। तो आइए आपको आगे का हाल दिखाते हैं। गाय का बतलाएगा गाय जी पहुँच चुके हैं हम श्री कृष्ण जन्मभूमि और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फ़ोन अंदर, मोबाइल का प्रयोग वर्जित है अंदर, तो अंदर का दर्शन हम आपको नहीं करा पाएंगे। तो बाहर से ही आपको दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण जन्मस्थली की। आपको जैसा कि यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मुख्य जन्मस्थली के रूप में कारागार में जो मंदिर की तरह बनाया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म कारागार में ही हुआ था, तो वहीं के दर्शन होते हैं मुख्य रूप से। तो अब चलते हैं अंदर। अभी हम अपना पहले सामान वगैरह जमा करेंगे, मोबाइल फ़ोन वगैरह जमा करेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करेंगे। दर्शन करके अब हम बाहर आ चुके थे और अब वक्त हो चला था मथुरा के सुबह के नाश्ते करने का। हाँ तो भैया आ गई है हमारी कचौड़ी और सब्जी। तो ये देखिए बन रही है कचौड़ी गरम गरम और ये बगल में जलेबी निकल रही है। पीछे आप देख सकते हो समोसे और पूड़ी बेलने वाले भाई लोग हैं और यहाँ सर्व करने का है। और हमारा ये नाश्ता आ गया है कचौड़ी और सब्जी और ये हमने जलेबी मंगाया है। आप जलेबी का आनंद उठाइए सुबह सुबह। दोस्तों ये जन्मस्थली के अगल बगल का स्थान है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं चारों ओर नाश्ते पानी की। ये ब्रजवासी पेड़े की दुकान है। यहाँ ब्रजवासी नाम से कम हज़ारों दुकानें मिलेंगी। तो हमने यहीं पर नाश्ता करा है और बगल में ब्रजवासी पेड़ा वाले, वो भी देखिए ब्रजवासी ही हैं। और वहाँ पे चाय बन रही है हमारी, अभी चाय पियेंगे। उसके बाद फिर हम बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, वृंदावन की यात्रा करेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन हो गए हैं। अब हम वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं, श्री बांके बिहारी धाम की ओर। और यहाँ से लगभग 10 या 12 किलोमीटर के आसपास है। मथुरा से वृंदावन के रास्ते का नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ तो हम आ गए हैं बांके बिहारी धाम। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ की मार्केट बड़ी ही अच्छी है। नाश्ते पानी की भी बहुत सारी दुकानें हैं और प्रसाद खरीदारी से रिलेटेड भी बहुत सारी दुकानें हैं। अब हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। आगे चलकर हम प्रसाद लेंगे और जूते चप्पल के काउंटर पर जूते उतारेंगे। उसके बाद श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। यहाँ रास्ते में आपको बहुत सारे होटल भी मिलेंगे, तो आप अगर यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं और रूम्स वगैरह आप आसानी से मिल जाते हैं। कई पीक सीज़न होता है जब, तो रूम्स वगैरह थोड़े हाई रेट पे आपको यहाँ मिलेंगे। वैसे आप नॉर्मल सीज़न में आएंगे तो आपको 800 से लेकर 1000, 1200, 1500 और भी मतलब अपर रेंज में जाएंगे तो आपको बढ़िया रूम भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो मतलब स्टे की भी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं नाश्ते वगैरह का बढ़िया लोग आनंद उठा रहे हैं। इधर लस्सी का भी चल रहा है, खरीदारी चल रही है। फिर श्रद्धालु हैं, सब लोग दर्शन करने के बाद नाश्ता पानी खरीदारी का आनंद उठा रहे हैं। जैसा कि लाइन में लग गए हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए और आप देख सकते हैं मम्मी भी हैं इधर दर्शन में लाइन में लगे हैं।
पिताजी दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं और ये काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आगे सामने कहना चाहूँगा, देखो काफ़ी श्रद्धालु हैं। अभी क्या है, बांके बिहारी को भोग लग रहे हैं, तो इसलिए कुछ देर के लिए देखिए कपाट बंद है। अभी 5-10 मिनट पश्चात कपाट खुलेंगे, फिर हमें दर्शन के लिए अंदर जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो आप देख लीजिए चारों ओर ऐसा है, और इधर चारों ओर प्रसाद की दुकानें हैं। प्रसाद की दुकानें आप देख सकते हैं। फूल माला लेना हो तो आप मंदिर के पास से यहाँ से ले सकते हैं। जी हाँ, तो बांके बिहारी सरकार के दर्शन हो गए हैं हमारे। अब हम बाहर आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ थी, बहुत ही भीड़, हमेशा यहाँ पे भीड़ हमेशा ही मिलेगी आपको। तो दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं, जैसा कि अब हम आगे शायद निधिवन के दर्शन के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है रास्ते में। हम बांके बिहारी सरकार के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अब हम निधिवन जी जाने का सोच रहे हैं, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में नाश्ते की लगातार दुकानें हैं चारों तरफ। और ये पेड़े, आपको जैसा कि बताया था, मथुरा के पेड़े बहुत मशहूर हैं। तो आप चारों ओर देखोगे तो पेड़े ही दिखेंगे आपको। और ये देखिए एक भैया ये पान बेच रहे हैं, मीठा पान। और ये सब शॉपिंग की दुकानें हैं। आप मोर पंख भी खरीद सकते हो, जैसा कि आपको पता है कृष्ण जी को मोर पंख भी बहुत पसंद है। और ये काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पे खरीदारी के लिए भी, बहुत बढ़िया। नाश्तों की देखिए कितनी सारी दुकानें हैं। ये लस्सी देखिए बन रही है यहाँ पे, ढोकले हैं, कचौड़ी है। हम बांके बिहारी के दर्शन करके निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं निधिवन जी। ई रिक्शा में बैठ चुके हैं, ये रहे हमारे ड्राइवर साहब। कितना लगता है टाइम यहाँ से निधिवन जी के लिए? 5 मिनट। 5 मिनट का रास्ता है, यहाँ से बहुत पास ही है, बता रहे हैं ड्राइवर साहब। और फिर वहाँ के दर्शन करेंगे, फिर आगे देखते हैं। हमारी कोशिश है कि प्रेम मंदिर और टेम्पल के भी दर्शन हो जाएं, क्योंकि शाम को फिर वापस भी निकलना है। आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि इस मथुरा वृंदावन के एरिया में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो बंदर लंगूर बहुत ज़्यादा हैं। तो और यहाँ पर क्या है कि ये आपके फ़ोन, चश्मे और कोई भी डिवाइस जैसे आप हाथ में लेके चल रहे हो तो वो बहुत तेज़ी से छीनते हैं। तो कृपया उसका ध्यानपूर्वक ही यूज़ करें और अच्छे से रखें उसको, नहीं तो फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत मतलब बंदर ऐसे नहीं है कि लेके भाग जाएंगे आपके, उनको फिर रिश्वत देनी पड़ती है, फ्रूटी की कुछ खाने पीने की रिश्वत देनी पड़ती है। फिर उनका दोनों हाथ बिजी हो जाता है, तो उसके बाद वो एक तरह से वो छोड़ देते हैं, फिर आपका सामान दे देते हैं आपको। तो लेकिन आपको परेशानी ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आप आगे से ध्यान रखें। ये हम बढ़ रहे हैं निधिवन मंदिर की ओर। मैं फ़ोन यहाँ पे काफ़ी बचा के रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बहुत ही आतंक है, कभी भी फ़ोन आपके हाथ से छीन के ले जा सकते हैं। तो मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी तरह। निधिवन जी में आ गए हैं। इधर जूते चप्पल का स्टैंड है, ऊपर देखिए बंदर बैठे हैं, कि बहुत रिस्की है। और ये रहा प्रवेश द्वार निधिवन जी का। इधर से हम एग्ज़िट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद दर्शन के बाद, लेकिन पहले प्रवेश करते हैं इधर से। ये देखिए आप, कितना बढ़िया अंदर चारों ओर से पैक्ड है, बट बंदर इसमें आ जाते हैं। निधिवन जी के आप दर्शन कर सकते हो। देखो बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ इसमें पेड़ पौधे हैं, ये लिए हरियाली, श्रद्धालु लगे हुए हैं लाइन में। आप देख सकते हैं कि ये जो बांस की बैरिकेडिंग कह लो लगी हुई है, या फिर तो इस पे लोग अपने मन्नत मांगने के लिए रक्षा सूत्र जो होता है वो बांधते हैं मन्नत के रूप में, और जब पूरी हो जाती है तो फिर जो भी उनके द्वारा बोला जाता है वो पूर्ण करते हैं यहाँ पे। और ये देख लें श्रद्धालु लाइन में है। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं जो भी पेड़ है वो तुलसी माता के पेड़ है, माता तुलसी जो पेड़ है। और आपको पता होगा तुलसी माता से बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है,
यहाँ पे हम लगे हुए हैं लाइन में निधिवन जी में दर्शन के लिए, और यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना हुआ है। तो लेकिन हम आपको अंदर की नहीं, बाहर से ही दिखा रहे हैं कि देखिए श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, और हम अब दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे निधिवन जी से। देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए। अब माता का यहाँ पे श्रृंगार का दर्शन होता है, यहाँ पे माता का मुख्य जो श्रृंगार होता है वो हम आपको दर्शन कराएंगे, और यहाँ पे उससे पहले आपको कुंड के दर्शन कराएंगे। यहाँ कुंड है या सरोवर कह लीजिए, कुंड है, और हम आपको इसके दर्शन कराना चाहेंगे। कुआं है, ठीक है, सामने आप देख सकते हो बंदर बैठे हैं, इनसे आपको फ़ोन बचा के रखना है। फ़ोन, चश्मे, पर्स बहुत तेज़ अटैक करते हैं और हाथ से छीन ले जाते हैं, तो आप सतर्क रहें हमेशा। यहाँ रंग महल की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ माता का मुख्य श्रृंगार होता है माँ राधा रानी का। और आपको यहाँ के बारे में बताना चाहिए कि ऐसा विश्वास है कि माता रानी आज भी यहाँ पर डेली रात को आती हैं, क्योंकि श्रृंगार का रात को जैसा श्रृंगार करके छोड़ा जाता है, सुबह उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती है पट बंद होने के बावजूद भी, और ये चीज़ें कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं होती है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। मुख्य मंदिर के दर्शन हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कैमरे का उपयोग वर्जित है, और लेकिन आप यहाँ से श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। मंदिर के जस्ट बगल में हम यहाँ माता के श्रृंगार से संबंधित मुख्य मंदिर है, रंग महल जिसे बोलते हैं, एवं सैया का यहाँ पे प्रबंध होता है माता रानी के, राधा रानी का। बोलिए राधे राधे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण जी का भी मंदिर है। चूँकि 1864 से पहले कृष्ण जी जो है निधिवन में ही थे, जो बांके बिहारी सरकार है, तो वो निधिवन में ही थे, तो उनका भी एक मंदिर है यहाँ पर। वहाँ पे भजन का बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलता रहता है, भजन का लाभ उठा सकते हैं वहाँ पे, तो आप को भजन का लाभ उठवाते हैं। इसके बाद हम यमुना जी के दर्शन करेंगे, यमुना जी के दर्शन का भी लाभ आपको प्राप्त होगा इससे। इंसान की भक्ति देखिए कैसी होती है, इंसान मग्न हो जाता है। देखिए लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मग्न है पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में। हमारे ये भी कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, मेरे मम्मी पापा लोग, ये लोग भी भगवान का दर्शन करके मग्न है, भक्ति में लीन है। चारों तरफ आपको नज़ारा दिखा सकता हूँ, ये निधिवन जी में अभी हम दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ श्रद्धालु भक्ति में लीन है, एकदम में मगन होके डांस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा है। भक्ति से बड़ा नशा कोई नहीं है, भक्ति में जो लीन हो गया उसे किसी अन्य नशे की ज़रूरत नहीं है। तो करना है कभी तो भगवान की भक्ति करो। बंसी चोरी राधा रानी जी यहाँ पर कृष्ण जी की बंसी चोरी करके रखी थी। तो अब इस मंदिर के दर्शन करेंगे हम। आगे के दर्शन आपको कराते हैं श्री मत कुंज विहारणे नमः। कृष्ण के दर्शन करा रहे हैं आपको हम यहाँ पर। देखिए श्रद्धालु हैं सारे, भजन का आनंद उठा रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर। हम भी बैठे हैं, भजन का आनंद उठा रहे हैं मंदिर में। जैसा कि आपको बताया था यहाँ कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ आप भजन का आनंद उठा सकते हैं बैठ के। तो मंदिर में दर्शन करिए, उसके पश्चात कुछ समय कम से कम 5-10 मिनट बैठना चाहिए। बहुत ही आनंद की और शांति की अनुभूति होती है। तो बस देखते हैं, अब आगे के दर्शन करेंगे। कुछ देर यहाँ बैठ के भगवान के भक्ति में लीन होते हैं। निधिवन जी के दर्शन हो गए हैं, अब हम माँ यमुना के दर्शन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के कुछ समय व्यतीत भी करेंगे, क्योंकि ये दोपहर का समय है और वृंदावन और मथुरा में मुख्य रूप से सभी मंदिर लगभग 4 बजे तक बंद रहते हैं। और मैं आपको आगे की प्लानिंग के लिए भी ऐसे बताना चाहूँगा, तो 4 बजे तक बंद रहते हैं। तो कभी भी आप प्लान करो तो जो मंदिर बचे हैं वो 4 बजे के बाद ही आप घूम पाएंगे। तो अब चलते हैं, आपको माँ यमुना के दर्शन कराएंगे। तो देखो भैया, अब आ गए हम सिकंजी पीने, और ये जस्ट नदी के जस्ट बगल में सिकंजी का हम आनंद उठाएंगे। आप देख सकते हो भैया बना रहे हैं सिकंजी। तो भैया ने नमक डाल दिया है, अभी इनका कुछ फ्लेवर ही है। कौन सा फ्लेवर है?
चिली चीनी का चाशनी कह लो आप, चाशनी डाल रहे हैं ये। और भैया ने नींबू निचोड़ दिया है। अब हम शिकंजी पियेंगे। ठीक, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ भैया नॉर्मल ही बनाओ, बढ़िया बनाओ बस, ठीक है। चलो तो फिर आपको इधर के दिखाता हूँ, व्यूज़ कितने बढ़िया है आप देख सकते हो। और चारों तरफ नाव है, यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हो प्रॉपर वे में। यहाँ बोटिंग वगैरह की भी काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है। नदी का अपना अलग ही आनंद है। ये माँ जमुना के दर्शन करा रहा हूँ आपको, माँ यमुना। उधर आप चारों तरफ से देख लो, उधर दूर दूर तक मंदिर नज़र आएंगे चारों तरफ आपको। अभी घाट कुछ हद तक तो साफ़ हो गया है, पहले और भी गंदे हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी अच्छा है, साफ़ हो रहे हैं धीरे धीरे, और भी होंगे। इधर देख लो आप, अच्छी खासी भीड़ है, दर्शक श्रद्धालु। निधिवन इस टाइम यमुना जी पे इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि 12 से 4 लगभग सभी मंदिर बंद होते हैं, तो सब लोग यहीं पर आके अपना टाइम पास करते हैं और यमुना जी के दर्शन भी करते हैं, बोटिंग करते हैं। और खाने पीने से जो भी दोपहर में रहता है, भाई टाइम ऐसा है 2 बजे 3 बजे। तो हमारी शिकंजी तैयार हो गई है, भैया बुला रहे हैं, तो चलिए हम आपको शिकंजी पिलवाते हैं, ठीक है। हाँ तो जी शिकंजी आ गई है, ये लोग भी शिकंजी का लाभ उठा रहे हैं। यमुना तट पर आप बैठ के मथुरा और वृंदावन निधिवन जी में आप शिकंजी का लुत्फ उठा रहे हैं। कैसी शिकंजी है? बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। आप भी बताइए। बहुत चटकारा लेके पी रहे हैं। बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। यमुना तट पर बैठ के ये लोग शिकंजी का आनंद ले रहे हैं। मैं भी अब आनंद लेता हूँ, मेरी भी शिकंजी तैयार है। चलिए आनंद लेते हैं, देखते हैं शिकंजी कैसी बनी है। जैसा कि यमुना जी के दर्शन अब हमने कर लिए हैं और यहाँ पर शिकंजी का भी लुत्फ उठा लिया यमुना तट पर बैठकर। अब हम यहाँ से इस्कॉन मंदिर की ओर चलेंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। वहाँ पर भी भजन का आप लाभ उठा सकते हैं, बड़ा ही मधुर भजन हरे कृष्णा हरे रामा चलता है। क्योंकि आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम कीर्तन करते हैं तो उसमें हम हरे रामा पहले बोलते हैं और हरे कृष्णा उसके बाद बोलते हैं। लेकिन आप कभी भी इस्कॉन समुदाय नहीं बोलूँगा, इस्कॉन टेम्पल्स में जाओगे तो आप वहाँ पे पाओगे कि पहले हरे कृष्णा का जाप होता है, फिर उसके बाद हरे रामा का जाप होता है। क्योंकि इनका जो मानना है कि हमारे लिए कृष्ण प्रमुख हैं। मान्यता दोनों को देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कृष्ण को प्रमुख मानते हैं, तो इसलिए उनका जो जाप होता है वो हरे कृष्णा हरे रामा होता है। और साधारण तौर पे जब हम कीर्तन करते हैं तो हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं। भाई दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं अपनी जगह, भगवान का ध्यान करते हैं। तो अभी हम आगे इस्कॉन मंदिर का दर्शन करेंगे और वहाँ पर भजन का लाभ उठाएंगे। तो और उसके पश्चात हम शाम को प्रेम मंदिर का भी दर्शन करेंगे। प्रेम मंदिर जगत कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया गया था और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा आज। मथुरा वृंदावन के नेक्स्ट पार्ट में मैं यमुना तट के फूड्स को एक्सप्लोर करूंगा। उसके पश्चात मैं आपको इस्कॉन मंदिर एवं प्रेम मंदिर के दर्शन कराऊंगा। साथ ही मथुरा एवं वृंदावन के आपके बजट एवं टूर प्लान के बारे में भी बताऊंगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।